अस्वच्छता को ढक देना या उसे साफ कर देना। आवरण चढ़ाने से अंतर इतना ही आएगा कि निहित गंदगी बाह्य दृष्टि से ओझल बनी रहेगी। इतने पर भी उसकी सत्ता अपने स्थान पर यथावत रहती और मौका पाते ही, आवरण हटते ही अपना परिचय पूर्ववत देने लगती है। मनुष्य की यह आम आकांक्षा होती है कि वह दूसरों की नजरों में सम्मानित दिखे और सुसंस्कृत कहलाए। इसके लिए एकमात्र तरीका यही है कि व्यक्तित्व का रूपांतरण हो और उसे इतना प्रामाणिक, प्रखर और परिष्कृत बनाया जाए कि सौरभ बिखेरने वाले फूलों की और जिस प्रकार भौरे खिसते चले आते हैं, वैसे ही लोगों की श्रद्धा और सहायता अनायास मिलती चले। यह किंचित कठिन प्रक्रिया है। इन दिनों लोग पुरुषार्थ प्रधान ऐसे कार्यों से प्रायः बचना चाहते हैं और किसी ऐसे सरल संस्करण की तलाश में रहते हैं जो आसान हो एवं सुविधाजनक भी, साथ ही देखने में भी ऐसा न लगे जिससे जल्द ही उसके असल की नकल होने का अनुमान लगता हो। व्यक्तित्व के संदर्भ में ऐसा उपाय यही हो सकता है कि बुराई पर आकर्षक पर्दा डाल दिया जाए और सज्जन एवं सरल होने का प्रदर्शन किया जाए। ऐसे में कई बार व्यक्तित्व की पहचान में धोखा हो जाता है और बुरे के अच्छे होने का भ्रम होने लगता है। मानवीय व्यक्तित्व के तीन पक्ष हैं: भावना, विचारणा और व्यवहार। इनमें से व्यवहार शारीरिक प्रवृत्ति है, जबकि विचारणा मानसिक वृत्ति है। इन दोनों का संबंध स्नायु तंत्र से है, किंतु भाव संस्कार का संबंध स्नायु संस्थान से नहीं होता। वह चेतना का विषय है, अतएव उसको परिष्कृत करने की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि जब ईर्ष्या, राग, द्वेष, घृणा आदि संवेगात्मक तत्वों के नियंत्रण की बात आती है, तो शरीर विज्ञानी और मनोविज्ञानी स्वयं को असहाय महसूस करने लगते हैं और यह बता पाने में असमर्थ साबित होते हैं कि शरीर मन के किन हिस्सों द्वारा किस प्रकार इनका संचालन, उत्पादन होता है। अब तक मन के संबंध में काफी शोधें मनोविज्ञान क्षेत्र में हो चुकी हैं और मस्तिष्क के बारे में भी अगणित अनुसंधान शरीर शास्त्री कर चुके और कर रहे हैं, पर उक्त दोनों विधाओं के विशेषज्ञ यह सुनिश्चित कर पाने में एक प्रकार से विफल ही रहे हैं कि आखिर मन मस्तिष्क में से कहाँ, किस अंग में ठीक ठीक इनकी अवस्थिति है, जबकि अध्यात्मवेत्ता इनका अवस्थान स्थान भी बताते और उन्हें प्रभावित करने की पद्धति भी सुझाते हैं। कहते हैं, इनका यदि उदात्तीकरण हो जाए तो हर किसी के लिए ईर्ष्या को उत्फुल्लता में, राग को विराग में, द्वेष को सहयोग में और घृणा को प्रेम में बदल पाना संभव हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि नियंत्रण की प्रणाली स्थूल शरीर के ज्ञान तंतुओं की क्रियाओं तक ही सीमित है। इसके आगे जो इसके आगे जो कुछ होता है वह प्राकृतिक और संस्कारगत है एवं चेतना से संबद्ध है। इसका उदात्तीकरण अथवा शोधन ही हो सकता है। रूपांतरण का इसके लिए अन्य कोई दूसरा तरीका नहीं। इस प्रकार नियंत्रण और रूपांतरण बदलाव की यह दो पद्धतियां हैं। हम इन दोनों को भली भांति समझें और एक के स्थान पर दूसरे को प्रयुक्त न करें। दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। नियंत्रण के क्षेत्र में शोधन को न लाएं और शोधन की जगह नियंत्रण का प्रयोग न करें। यह यदि सही सही संपन्न हुआ तो फिर शोधन के उपरांत नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इतना सुनिश्चित है। देखा गया है कि व्यक्ति व्यावहारिक जीवन में स्वयं को बदलना चाहता है,
बुराइयों को छोड़ना चाहता है, वासनाओं को त्यागना चाहता है, आदतों को परिवर्तित करना चाहता है, किंतु लाख कोशिशों के बावजूद उसे असफलता ही हाथ लगती है। तात्कालिक सफलता तो इसमें मिलती देखी गई है, पर वह चिरस्थायी नहीं होती। कारण की तलाश करने पर यही ज्ञात होता है कि जो प्रयास किए गए वह कायिक अथवा मानसिक स्तर के उथली परत मात्र के थे। इस स्तर पर मात्र नियंत्रण ही संभव है, रूपांतरण नहीं। जहाँ नियंत्रण होगा वहाँ उसके हटने घटने की संभावना भी बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में दुष्प्रवृत्तियों को बार बार सिर उठाने का अवसर मिलता रहता है। इसलिए सुधार संशोधन संबंधी नियंत्रण की पद्धति अपूर्ण एवं अधूरी है। इसकी तुलना में यदि उदात्तीकरण को अपनाया गया तो इससे संपूर्ण एवं चिरकालिक रूपांतरण होता तथा समस्या का स्थायी समाधान मिलता। कारण है कि हमारी अधिकांश प्रवृत्तियों का संबंध संस्कार चेतना से है। जब उसका परिमार्जन किया जाता है तो उससे संबंधित समस्त चेष्टाओं का उदात्तीकरण हो जाता है। शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान इतनी गहराई में उतरकर वास्तविक निमित्त को नहीं समझ पाने के कारण ही बार बार विफल रहते देखे जाते हैं। काम शास्त्र के बारे में शरीरवेत्ता स्खलन को रोक लेना ही सर्वोपरि मानते और उतने से ही ब्रह्मचार्य की अखंडता स्वीकार कर लेते हैं। मना शास्त्री उस पर दमन के द्वारा विजय प्राप्त करने की बात कहते हैं। ज्ञातव्य है कि कुचलने का यह तरीका हर जगह सफल नहीं होता। काम स्वयं में एक प्रचंड ऊर्जा है। शक्तिशाली ऊर्जा को बहुत समय तक दमित नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यदि किया गया तो ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा होगी जो व्यक्ति को सनकी, उन्मादी, पागल स्तर का बना देगी। इसलिए इस ऊर्जा का रूपांतरण होना चाहिए। यह रूपांतरण किस प्रकार का, कैसा हो, मनोवेत्ता यह बता पाने में नाकामयाब रहे, जबकि अध्यात्मवादियों के पास इसका सुनिश्चित उत्तर है। उनका कहना है कि यदि इस वासना के आवेग को सात्विक भावना में, ईश्वरीय अनुराग में बदल दिया गया तो फिर काम के सताने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मनोविज्ञानियों के काम दमन का प्रतिवाद करते हुए वे कहते हैं कि इस रीति से मन प्रत्यक्ष न सही परोक्ष रूप से बराबर उस ओर ही लगा रहता है और जिसका अनवरत स्मरण हो रहा हो उस ओर से मन भला कैसे हट सकता है। निश्चय ही इस नियंत्रण के माध्यम से काम विकार का उद्दीपन ही होता रहता है। इस सूक्ष्म शास्त्र को न समझ पाने के कारण ही मनोविज्ञान का यह सूत्र कारगर न हो सका। अध्यात्म में इसकी दिशा मोड़कर ईश्वरोन्मुख कर दिया जाता है। इसलिए सामान्य जन में जो ऊर्जा काम विकार उत्पन्न करने में खर्च होती रहती है वही शक्ति भगवत परायण व्यक्ति में स्वतः ही रूपांतरित होकर उच्च स्तरीय बनती रहती है। अतएव वहां वासना के सताने की बात तो दूर, उसकी स्मृति तक नहीं उभरती। यही वास्तविक रूपांतरण है। उदात्तीकरण और नियंत्रण के बीच उपरोक्त अंतर और उनकी सीमाओं को समझ लेने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक स्तर पर जो हमारी चेष्टाएं और क्रियाएं होती हैं तथा मानसिक स्तर पर जैसा हमारा चिंतन होता है वह सब विशुद्धतः उन्हीं उन्हीं स्तरों से संबंधित होते हों ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसका न्यूनाधिक लगाव भाव संस्थान की संस्कार चेतना से भी होता है। इसलिए मानवीय चेष्टाओं को शुद्ध करने की जहाँ बात आती है वहाँ उसके चित्तगत संस्कारों को भी ध्यान में रखना होगा। कारण कि मनुष्य 84 लाख योनियों की लंबी यात्रा के उपरांत
यह शरीर धारण करता है, इसलिए चित्त में उनके भी सूक्ष्म संस्कार विद्यमान रहते हैं। जिस जिस योनि के जैसे जैसे संस्कार मानवीय अंतराल में जमे रहते हैं, वैसी ही उनमें प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। इस आधार पर व्यक्तित्व भेद की व्याख्या भी अत्यंत सरल हो जाती है और यह बताया जा सकना शक्य हो जाता है कि यदि किसी में क्रोध, किसी में घृणा, किसी में प्रेम तत्व प्रबल है, तो ऐसा क्यों है। मनोविज्ञान की इस संबंध में जो व्याख्याएं हैं वह अत्यधिक दुरूह हैं और अधूरी भी, क्योंकि व्यवहार की व्याख्या वहां परिस्थिति के आधार पर की जाती है। यदि किसी व्यक्ति में घृणा की अधिकता है, तो इस बारे में उसका कहना है कि चूंकि उसे ऐसे किसी वातावरण में रहना पड़ा हो जहां तिरस्कार, अपमान, घृणा बड़े पैमाने पर मिला हो, अथवा बचपन में माता पिता, भाई बहन से फटकार मिलती रही हो, तो इसका परिणाम उसमें घृणा की उत्पत्ति के रूप में सामने आ सकता है। प्रेम, भय, क्रोध जैसी मानवीय प्रवृत्तियों की व्याख्या व्यवहार मनोविज्ञानी इसी प्रकार करते और कहते हैं कि परिस्थिति और समाज से वह जैसा कुछ सीखता है, वैसा ही बनता और विकसित होता चला जाता है। चूंकि व्यक्ति को समाज में पग पग पर इन मनोवैज्ञानिक तत्वों से पाला पड़ता है, अतः उसमें ये सभी तत्व विकसित हो जाते हैं। घृणा प्रेम के संदर्भ में व्यवहार मनोविज्ञान का यही निष्कर्ष है। इसके आगे उसके पास और कोई समाधान नहीं। किंतु मानवीय व्यवहार इतना सरल कहाँ, वह इतनी जटिलताओं से भरा हुआ है कि केवल परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में उसकी न तो व्याख्या हो सकती है, न हल हो सकता है। किंतु यदि उसे हम क्रमशः व्यवहार जगत से विचार जगत, विचार जगत से भाव और संस्कार जगत तक ले जाएं और चिंतन करें कि ऐसा व्यवहार हुआ तो इसका कारण क्या है, तो अंततः इस हम संस्कार जगत के उस मूल बिंदु पर पहुंचेंगे जहां आकर मानवीय आचरण को एक परिभाषा, सर्वांगपूर्ण व्याख्या तथा सर्वांगपूर्ण समाधान मिल जाता है। जब व्यवहार का उद्गम ज्ञात हो जाए, तो आदतों को बदल पाना सरल हो जाता है। वस्तुतः हम जो कुछ भीतर हैं, वही बाहर अभिव्यक्त करते रहते हैं। हमारी संस्कार चेतना शुद्ध अथवा मलिन जैसी होती है, आदतों के द्वारा, आचरण के द्वारा वह उन्हीं रूपों में प्रकट और प्रत्यक्ष होती रहती है। इसी से स्वभाव का निर्माण होता है। प्रकृति यदि हेय और निम्न स्तरीय है, तो इसके लिए भी अंतराल की वह भूमि ही जिम्मेदार है, और वह यदि उच्च स्तरीय है, तो उसका भी निमित्त वही है। व्यक्तित्व का सारा ढांचा उसी से निर्मित है। अतः व्यक्तित्व को बदलने के लिए, उसे उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें उसी संस्थान को परिमार्जित और परिष्कृत करना होगा। इसके लिए एकमात्र उपचार आध्यात्मिक ही है। जब तक व्रत, उपवास, ध्यान आदि कुछ ऐसे साधन हैं जिनका यदि नियमित अभ्यास किया जाता रहे, तो यह उस अपरिष्कृत आंतरिक भूमि पर सुनिश्चित असर डालते और गंदगी को आवृत करने की बजाय निकाल बाहर करते हैं। आचरण संबंधी अस्वच्छता को दबाने की तुलना में मिटाना ही उत्तम होगा। रूपांतरण और उदात्तीकरण का यही एकमात्र आधार है। व्यक्तित्व संपन्न इसी के द्वारा बना जा सकता है। अपनाया इसे ही जाना चाहिए। जी, आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हमेशा की तरह स्पष्ट और बहुत ही क्रिस्प वाचन रहा आपका। तो मेरा निवेदन है सबसे पहले अमन भैया आपसे कि इस विषय के ऊपर हम लोगों का मार्गदर्शन करें भैया, और सार संक्षेपण के रूप में। बहुत ही अच्छा लगा विषय। जी भैया।
भैया आप म्यूट है क्या? क्षमा करें भैया। वही मीटिंग कर, आई वाज टॉकिंग इन म्यूट। मैं म्यूट में बोल रहा था। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे थोड़ा इसको डायरेक्शन में चेंज कर लूंगा। जी, तो ये बिल्कुल वही विषय है जिस पे हम लोग अभी 2-3 दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे कि दमन की जगह शमन ही एक उपाय है वृत्तियों का। दमन, किसी चीज को दबा देना, ये हल नहीं है। तो हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि ज्ञान के द्वारा इसको धीरे धीरे करके शमन किया जाए, ज्ञान को बढ़ाया जाए, अभ्यास में लाया जाए और उसका शमन किया जाए। सांख्य में एक बहुत सुंदर बात कपिल जी ने कही है कि सांख्य दर्शन में, कि केवल निष्काम कर्म करने से मोक्ष नहीं मिलता है। बहुत सुंदर बात कही है, निष्काम कर्म करने से मोक्ष नहीं मिलता है, मुक्ति नहीं होती है। कि हम लोग कर्म के फल का त्याग कर दें, आसक्ति न रखें, तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी। चलो वो तो ठीक है कि नए उससे नहीं बनेंगे, लेकिन पुरानों का क्या? जो पुराने हमारे हो चुके हैं कार्य, जो चित्त में वृत्ति के रूप में, उनका क्या? उनसे कैसे पिंड छुड़ाया है? तो उन्होंने फिर यही बात की कि ज्ञानात्मक हमें कर्म करना होगा। कर्म के साथ में ज्ञान को भी जोड़ के अगर हम ये कर्म करेंगे, तभी जो जाकर हमें मुक्ति मिलेगी, और उसी को शमन की प्रक्रिया बोला जाता है। अब दमन में तो लोग करते हैं, जैसे दमन पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, तो दमन पूर्वक हठ युक्त इसमें अगर मान लीजिए ये किया जाए, तो भले ही हम इसको रोक लें। अब जैसे इसमें योग चूड़ामणि में, योग चूड़ामणि उपनिषद में ये बताया गया है, यहाँ पर वहां पर ये बताया गया है कि योगी का रमणी के साथ रमण करते भी उसका स्खलन नहीं होता है। इस तरीके से उसमें बात कही गई है। तो ये किस तरीके से ये ब्रेक हो रही है? एक मिनट, कहीं मुझे लगता है नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। भैया मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है क्या? आपकी आवाज सही आ रही है? सही आ रही है। सही है भैया। तो योग चूड़ामणि में कहा है कि योगी का जो है योग करते समय, रमण करते समय योगी का जो है ये नहीं होता है, स्खलन नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो किस, जैसे हम लोग ये देखें कि जब जनक जी, जब इसमें सुखदेव जी जनक जी से ज्ञान लेने के लिए गए, तो उसमें जो है बाबूजी बताते हैं इस तथ्य को, कई बार उन्होंने बताया इस तथ्य को, कि उनका जो है एक हाथ जो है पत्नी के वक्षस्थल पे था और एक हाथ जो आग में था। तो आग भी हाथ को जला नहीं पा रही थी। तो हम लोग समझ सकते हैं कि योगी किस स्थिति में रहता है, वो कितनी सतर्कता से, कितनी सावधानी से, उस स्थिति में भी कितना सावधान रहता है। मतलब आग जिसको न जला रही हो, तो उसका मतलब क्या? या तो उसने पंचतत्वों पे कमांड कर ली अपनी, या फिर वो इतना सावधान है कि उसको आग नहीं जला पा रही है, इतनी सावधानी से। तो यही बात उसमें योग चूड़ामणि में कही गई है कि अगर इतना ज्ञान व्यक्ति को हो जाता है, तो फिर उसमें जो है ये कहा जाए। नहीं तो यहाँ पर जो इसमें ये बात कही है कि वीर स्खलन को भी रोककर व्यक्ति अपने, इसको गुरुदेव ने भी इस बात को जो है आध्यात्मिक काम विज्ञान में कहा है कि कोई व्यक्ति हठवश अगर वीर स्खलन भी रोक लेगा, तो उसे जरूरी नहीं है कि उसका शक्ति का शरण रुक जाए। शक्ति का शरण तो हो जाएगा, वो धातु शरीर में बच जाएगी, लेकिन शक्ति का शरण तो हो जाएगा, और व्यक्ति को उसी तरीके से वो निस्तेज अपने आप को महसूस करेगा, वीर की रक्षा करके भी। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो ये बात कही गई है कि यहाँ पर शमन की जो बात कही गई है कि शमन को जो है महत्व दिया गया है ज्ञान के द्वारा उसको। दूसरी एक बात जो इसमें ये कही गई है कि अब शमन में क्या, ज्ञान के साथ में कभी कभी ज्ञान भी जो है, इसमें ज्ञान की भी बात उस तरह की बात है, प्रैक्टिकल ज्ञान जो है, जो हमारा अभ्यास से अनुभव में ज्ञान उतरता है। नहीं तो गुरुदेव कहते हैं ज्ञान वह नहीं है
कि जो भारवाही गधे की तरीके से बहुत सारी पुस्तकें अपने पीठ पर लाता हुआ तो घूमता है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं होता। तो बहुत सारी पुस्तकों को दिमाग में लाद लेना चाहे पीठ पे लाद लेना एक ही बात है। दिमाग में बहुत सारी चीजों को लाद लिया गया और रट लिया गया बहुत सारा, तो उससे कोई बहुत मतलब नहीं निकलता जब तक वह ज्ञान हमारी श्रद्धा की भूमि में परिपक्व नहीं हो जाता है। श्रद्धा की भूमि में परिपक्व होने का मतलब ये हुआ कि हमने उसका प्रैक्टिकल कर लिया। जब प्रैक्टिकल करके उसके अनुभव आ गए, अब उस ज्ञान पे हमारी जो है, उस जानकारी पे हमारी श्रद्धा टिक गई। अब कभी भी जो है हम उस ज्ञान से कम च्युत नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण को अच्युत बोला जाता है। अच्युत इसीलिए बोला जाता है कि उन्होंने जो भी सिद्धांत बताया वो कम से कम खुद तो सिद्धांत से कभी च्युत नहीं होते। हम लोग सिद्धांत जानते हैं लेकिन सिद्धांत पे अडिग नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए तो उस ज्ञान की बात कही गई है। ज्ञान के द्वारा जो है धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाकर, एक बात इसमें और कही गई है। अब देखिए इसमें दूसरी भक्ति की बात कही गई है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म में अगर देखा जाए तो ये वास्तव में बात सारी एक ही है। बिना भक्ति के व्यक्ति को ज्ञान भी नहीं आता है। ज्ञान केवल जानकारी बढ़ाना नहीं है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर उसको जो है ईश्वरीय भक्ति में लगा दिया जाए, आदर्शों में लगा दिया जाए। अब ईश्वरीय भक्ति क्या है? ईश्वरीय भक्ति क्या है? गुरु भक्ति क्या है? गुरुदेव कहते थे कि तुम मुझे अगरबत्ती दिखाओगे, इसका मतलब यह है कि तुम मेरी लाश के ऊपर जो है मेरे चित्र को अगरबत्ती दिखाना, उस पर घुमाना, मेरी लाश के ऊपर जो है वो दिखाना हो गया। ये मेरी भक्ति नहीं है। मेरी भक्ति है जिन सिद्धांतों को मैंने अपने जीवन में जिया, तुमने उसको कितने अंशों में उसको अपनाया और कितनी तुमने मेरी बात को माना। वास्तव में ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। जब हम गुरु के सिद्धांतों के अनुसार, गुरु की विचारधारा के अनुसार जुड़ते हैं, तो किसी भी कुविचार की ऐसी क्षमता नहीं है कि दिमाग के इस परत को, इस दिमाग के जो मस्तिष्क में जो वो चल रही है, गुरु चिंतन चल रहा है, गुरु का आदर्श चल रहा है, व्यक्ति उसी उसमें जीवन जी रहा है, तो कोई भी खुरापात उसके दिमाग में जरा भी घर कर जाए या उसका दिमाग को स्पर्श भी कर पाए। मतलब सपने में भी जो कोई सपने भी उसको इस तरीके से आएंगे कि ज्ञानात्मक सपने आने लगते हैं। ऐसा कोई भी मतलब उसको, ये क्या कहते हैं ना कि मतलब कुसंस्कार जो है उसमें जागृत अवस्था में तो नहीं अटैक करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति सो जाता है तो वो कुप्रवृत्तियां सपनों के रूप में उसके दिमाग को जो है वो करने लगती हैं, उद्वेलित करती हैं। लेकिन गुरु भक्ति जब ये आती है तो इस तरीके का मस्तिष्क, इस तरीके का चिंतन, इस तरीके की चरित्र हो जाता है। जब व्यक्ति उसमें जीता है, उस नशे में जीता है, उस भक्ति की अवस्था में जीता है, तो कोई भी निकृष्ट वृत्ति सोचना तो क्या उसके मस्तिष्क को स्पर्श भी नहीं कर पाते। ये बहुत ही प्रैक्टिकल तथ्य है। इसी में अगर इसी चीज में व्यक्ति जीता है तो फिर यही इसमें बात कही गई है कि कहीं पर भी कोई भी खुरापात दिमाग में असर नहीं कर पाते। इसी को तुलसीदास जी ने कहा, मोह न नारी नारी के रूपा पन्नगारी रीतो रूपा। जहां पर भक्ति आती वहां माया नहीं रहती, जहां माया रहती भक्ति नहीं रहती। एक बार भक्ति आ गई तो ये कोई चीजें जो हमें जो उठा पटक कर रही है, बार बार उठा रही है, पटक रही है, कर रही है, बिल्कुल नहीं आती। स्वामी विवेकानंद को तो ये सारी चीज दूर दूर तक स्पर्श नहीं करती थी। वो तो वैश्याओं की गलियों से गुजरना तो दूर, वहां से बहुत दूर से गुजरा करते थे। इतना मतलब उनको इस चीज से वैराग्य था। जब ये हुआ, जब ये मेरे ख्याल से काशी नरेश या जयपुर के वहां की बात है, तो उन्होंने एक नृत्य रखा था, राजनर्तकी के द्वारा जो है राजा नृत्य रखा था। किस लिए? स्वामी विवेकानंद वहां पधारे थे, उनके उसमें आवा भगत में नृत्य रखा गया था। तो वहां पर उनको बुलाया गया। तो स्वामी विवेकानंद का एक सन्यासी के लिए इसका क्या काम? कोई काम नहीं सन्यासी के लिए। गए नहीं वो, कि सन्यासी क्या नृत्य देखेगा किसी का, जो एक नर्तकी का नृत्य क्या देखेगा सन्यासी। गए नहीं वहां पर वो उसको करने के लिए, वहां देखने के नृत्य। राजनर्तकी जो है वो भी सामान्य नहीं थी, ज्ञानी थी वो। जब उसने देखा कि स्वामी विवेकानंद के इसमें जो है सम्मान में ये रखा गया है, तो नृत्य तो मीरा भी किया करती थी कृष्ण के लिए। तो कोई ये थोड़ी था, कोई उसका वो थोड़ी था, वो तो अपने कृष्ण के उसमें नाचा करती थी, नृत्य किया करती थी। तो वही जो है अपने आराध्य को, स्वामी विवेकानंद को अपना आराध्य मानकर उस नर्तकी ने यही गीत गाया, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो,
समदर्शी है नाम त्यारो। तो प्रभु जी मेरे अवगुण, भले ही मुझ में अवगुण है, लेकिन उन अवगुणों को चित्त में मत रखिए। आप तो समदर्शी हैं, आपके लिए तो सारे बराबर हैं। आप क्यों इस तरीके से मुझ में भेद करते हैं कि मैं नर्तकी हूँ, कि मैं एक इस तरह की स्त्री हूँ, ये है। तो स्वामी विवेकानंद की आंखों में आंसू आ गए। ये सुन के, ये नृत्य सुन के उनकी आंखों, ये गायन सुन के उनकी आंखों में आंसू हो गए। भागे भागे गए वहां पर और जाकर क्षमा मांगे कि मेरी परिपक्वता अभी उस स्तर की नहीं। हम समझ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद कितने बड़े सन्यासी भी होकर उनको कोई चीजें उनको छूती तक नहीं थी, वहां पर स्पर्श तक नहीं करती थी। क्यों? गुरु भक्ति उनके ऊपर एक ही भूत सवार था कि मुझे रामकृष्ण परमहंस का काम करना, रामकृष्ण परमहंस का काम करना है। एक बार कभी ऐसा हुआ भी, कहते विदेश में, तो अपने आप को जलते हुए तवे से उन्होंने जला ली और कहा कि देखो ये तुम जल रहे हो, जो तुम करने जा रहे थे उससे भी, क्या कहते हैं, ये जलन तो उससे बहुत कम है, उससे तुम्हें ऐसी जलन होती कि जीवन भर तुम्हें जलना पड़े। तो जो है गुरु भी रक्षा करते हैं। और जो है जब भक्त अपने संबल से नहीं कर पाता है तो गुरु भी रक्षा करते हैं। नहीं तो गुरु का कार्य, गुरु का आदर्श जो है शिष्य की ढाल बन जाता है। तो वहां पर ये सारी चीजों का शमन होता हुआ चला जाता है। ये वृत्तियां कहीं पर भी व्यक्ति को परेशान नहीं करती हैं और व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता जाता है। अब इसमें गुरुदेव और इसमें बात करते हैं। देखिए, उदात्तीकरण और नियंत्रण के बीच उपरोक्त अंदर और उनकी सीमाओं को समझ लेने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक स्तर पर जो हमारी चेष्टाएं क्रिया होती हैं तथा मानसिक स्तर पर जैसा हमारा चिंतन होता है, वह सब विशुद्धता उन्हीं उन्हीं स्तरों से संबंधित होते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। उनका न्यूनाधिक लगाव भाव संस्थान की संस्कार चेतना से भी होता है। तो जरूरी नहीं हमारा मस्तिष्क की करप्टेड है, हम इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, हम लोग सोचते हैं इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना जप करते हैं, इतना पूजा करते हैं, फिर भी दिमाग में आ रहा है। तो उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये हमारे मन से और शरीर से संबंधित है। उन्होंने कहा कि उसका न्यूनाधिक लगाव भाव संस्थान से भी होता है, संस्कार से भी उसका जो है ये होता है, पुराने संस्कारों के वश भी होता है। तो पुराने संस्कारों को ये करने के लिए, प्रवृत्तियों का जो है संशोधन करने के लिए इसमें जो है उन्होंने बताया है, ये कि दे बताया व्यक्तित्व को बदलने के लिए, हम उसे उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें उसी संस्थान को परिमार्जित और परिष्कृत करना होगा। उसी भाव संस्कार, संस्कार चेतना की बात कही है। इसके लिए एकमात्र उपाय अध्यात्म ही है। अध्यात्म ही एकमात्र उपाय है, नहीं तो कोई भी और दूसरा उपाय इसमें नहीं है। जप, तप, व्रत, उपवास, ध्यान आदि कुछ ऐसे साधन हैं जिनका यदि नियमित अभ्यास किया जाता हो तो यह उस अपरिष्कृत आंतरिक भूमि पर सुनिश्चित असर डालते और गंदगी को आवृत करने की बजाय निकाल बाहर करते हैं। तो जो भी हमने लपेटा, वृत्तियों के रूप में लपेट के रखा हुआ है, उसको दोबारा और लपेटते नहीं, उसको बाहर करते रहते हैं। ये बहुत ही सुंदर ये चीज ये की है। जप, तप, व्रत, उपवास और ध्यान, ये सारी चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निकाल भागत आचरण संबंधी अस्वच्छता को दबाने की तुलना में मिटाना ही उत्तम होगा। रूपांतरण और उदात्तीकरण का यही एकमात्र आधार है। व्यक्तित्व संपन्न इसी के द्वारा बना जा सकता है, अपना ऐसे ही जा सकता है। तो काम ऊर्जा का रूपांतरण भक्ति के द्वारा फिर उसमें बदल जाता है। व्यक्ति केवल और केवल जो है ईश्वर की कामना की पूर्ति के लिए लग जाता है। अपनी स्वार्थ कामनाओं को छोड़कर, अपनी जो व्यक्तिगत कामनाओं को छोड़कर, व्यक्तिगत कामना यही है हमारी, हम भोग कर लें, थोड़ा जीव का स्वाद ले लें, थोड़ा जो है जनेंद्रियों का स्वाद ले लें, यही है। लेकिन जब ये तन्मात्रा साधना इसी को बोलते हैं, जब ये हमारी लगाव का जो ये बदल जाता है, रेफरेंस पॉइंट हमारा बदल जाता है, स्पर्श का रेफरेंस पॉइंट बदल जाता है, रूप का रेफरेंस पॉइंट बदल जाता है, स्पर्श गंध का, है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का, इनके सारे रेफरेंस पॉइंट हमारे बदल जाते हैं। तो फिर वो सब का सब भक्ति में बदल जाता है। तो इसी से व्यक्ति को जो है आगे उसका ये वृत्ति का शमन होता हुआ चला जाता है और उसकी चेतना का उदात्तीकरण होता हुआ चला जाता है। तो मुझे लगता है कि और भी भाई बहन लोग हैं इसमें अपनी बात को रख सकते हैं। जी जी, राजेंद्र जी, भाई साहब का हैंड रेज है। जी भैया प्रणाम।
सभी साधकों को प्रणाम। यह इसमें एक पैराग्राफ में गुरुजी ने लिखा है कि वो देखा गया है कि व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में स्वयं को बदलना चाहता है, बुराइयों को छोड़ना चाहता है, वासनाओं को त्यागना चाहता है, आदतों को परिवर्तित करना चाहता है, किंतु लाख कोशिशों के बावजूद उसे असफलता ही हाथ लगती है। तात्कालिक सफलता तो इसमें मिलती देखी गई है, पर यह चिरस्थायी नहीं होती। भैया इसका एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल अनुभव हमें लगा। जैसे फिजिकल एक्टिविटी, खाना पीना, रहना उठना बैठना, इस पे तो कंट्रोल हो गया अपना। इसको तो लगता है कि चीजें काफी जो है हद तक बदली गई है, लेकिन जो मानसिक रूप में जैसे ईर्ष्या है, घृणा है या क्रोध है, ये लगता है कि वास्तव में जो इन्होंने लिखा है गुरु जी ने, लाख कोशिशों के बावजूद असफलता ही हाथ लगती है। तात्कालिक सफलता इसमें मिलती देखी, कभी कभी तो लगता है कि हमें सुधार आ गया, लेकिन वास्तविकता यही है कि परमानेंसी इसमें नहीं आती है। तो इसके लिए तो गुरुदेव ने लास्ट में लिखा भी है, जब तब व्रत उपवास ध्यान। तो ये तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट बड़ा अच्छा लगा कि कोशिश चल रहा है, लेकिन अभी तक तो ये लगता है कि जैसे असफलता ही हाथ लग रही है। जी भैया, बाकी प्रकाश डालें आप। बिल्कुल। और इसीलिए हम लोग को गायत्री महाविज्ञान का जो पहले भाग में चैप्टर जो है गायत्री साधना का उद्देश्य, इसको हमें बार बार चैप्टर को पढ़ना चाहिए। इसमें बड़ा क्लियर गुरुदेव ने इसमें बता दिया कि हमें सफलता क्यों नहीं मिलती है, कहाँ पे क्या कारण होता है और कहाँ से हमें सफलता मिल सकती है, क्या किया जाए सफलता मिले। गायत्री साधना का उद्देश्य में यही लिखा गया है। तो ये दिखती नहीं है मिलती हुई, क्योंकि एकदम किसी चीज में परिवर्तन नहीं आता है, एकदम सडन चेंज नहीं आता है। सडन चेंज के लिए तो फिर बहुत अलग प्रक्रिया है वो, है ना। तो सडन चेंज नहीं आता है, व्यक्ति धीरे धीरे ही परिमार्जित होता है, धीरे धीरे बदलता है। क्योंकि अभ्यास भी ऐसा नहीं है कि जो अभ्यास पड़े हुए हैं वो एकदम पड़ गए होंगे, है ना। एक एक चीज को जो है, अभी देखिए हम लोग चाय पीने के लिए कितना हम लोग भैया ललायत रहते हैं। जी भैया, इसके आगे लिखा है गुरु जी ने, इसका कारण बताया। कारण तलाश करने पर यही ज्ञात होता है कि जो प्रयास किए गए वो कायिक अथवा मानसिक स्तर के उथली परत मात्र के थे। तो ये लगता है अभी जो चल रहा है ये टोटल जो उथली है, जी इस स्तर भैया, मात्र नियंत्रण ही संभव है, रूपांतरण नहीं। जी, मतलब नियंत्रण तो हो रहा है लेकिन रूपांतरण नहीं हो रहा है। रूपांतरण ना होने से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। सही। जी भैया बोले। ये चीजें रूपांतरण पूरा नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग देखेंगे इसका कारण क्या है ना। ये इतना जल्दी रूपांतरण नहीं होता है। अब उथले स्तर के, अब ये मानसिक स्तर जो है उथला होता है थोड़ा सा। पहले हमारा ऊपर के स्तर में जो है हमारा विचार, मन और बुद्धि काम करते हैं, है ना। जो जो अंतःकरण की ऊपर वाली परत होती है उसमें मन और बुद्धि काम करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम मन और बुद्धि को भोजन दे रहे हैं, है ना। स्वाध्याय के माध्यम से, विचार के माध्यम से मन और बुद्धि को भोजन देते हैं। तो कभी कभी बहुत अच्छा विचार भी हमारे काम नहीं आता है और हम वो कर बैठते हैं जो हमारा संस्कार है। क्योंकि संस्कार जो होता है इससे गहरी परत में होता है, अंतःकरण की गहरी परत में, जहाँ पे चित्त रहता है, जहाँ पे अहंकार रहता है, वो परत गहरी होती है और उस परत को स्पर्श करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जब हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके माध्यम से उस परत को स्पर्श किया जा सकता है। तो इसीलिए हम धीरे धीरे हम लोग जो है जब ये करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, है ना, वहां पर जाके गहराई में जाकर जो है, जहाँ पे मन और बुद्धि को तंद्रित कर दिया जाता है और सीधे के सीधे साधना जो है, सीधे सीधे गायत्री चेतना जो है संस्कार में, अंतःकरण में प्रवेश करके और अपने अहंकार को बदलने लगती है ना। जब अहंकार ही बदल जाएगा, जब हमारी हमारे बारे में मान्यता ही बदल जाएगी, तो फिर हम कोई निकृष्ट काम क्यों करेंगे। तो इसलिए मान्यता बदलने में समय लगता है और वो मान्यता जो है केवल जी साधना के द्वारा ही बदली जाती है।
जी वही लग रहा है, समय काफी लगेगा। काफी नहीं है समय, देखिए हम लोग को कितना समय हुआ है, ये काफी नहीं है। हम जी देखिए जी 84 लाख योनियों में हम कब से भटक रहे हैं, है ना। तो जी मान लीजिए अगर 10-15 साल लग भी गया हमें, तो ये काफी नहीं है। उन हजारों सालों को देखा जाए, हजारों के सालों की तुलना में अगर हमारे 40-50 साल निकल जाते तो कितना कितना वो है, कोई बहुत। और गुरुदेव ने 10 साल में बोल दिया। अगर 10 साल में सिंसियरिटी से हम लोग आत्म साक्षात्कार के पास पहुंच जाते हैं, अगर उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, 10 नहीं हम कह रहे 20 साल में भी अगर कोई व्यक्ति पहुंचता है तो बहुत ज्यादा समय नहीं है। जी जी, अभी तो कुल 2 ही साल हुए हैं, 2.5 साल। अब देखिए 2 साल में कितनी प्रगति होगी, आप खुद ही सोचिए। जी 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 ये हम लोग को प्रगति से संतुष्टि इसलिए नहीं हो पा रही है कि हम इतने बड़े गुरु के साथ जुड़े हैं, उसके व्यक्तित्व के साथ में अपने व्यक्तित्व को कंपेयर करते हैं, है ना। कि गुरु हमारा बहुत बड़ा है। आप छोटे मोटे उसमें आप सामान्य व्यक्ति से अपनी कल्पना कीजिए, अपने आप कंपेयर करके देखिए, आप अपनी स्थिति को बहुत जी अच्छा जी पाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल सही। हाँ, संजय जी भैया का तो हैंडल ये बहुत देर से। जी जी संजय भैया, अनम्यूट कर लें अपने आप को, और अगर संभव हो तो वीडियो पे आए भैया, एक बार दर्शन हो नहीं आपके। भाई साहब आज मैं नहाया नहीं हूँ। उससे कोई आज ही फर्क नहीं आया पड़ेगा भैया। भाई साहब, चेतना को नहाने और बिना नहाने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। नहीं नहीं यहाँ तो आदित्य चेतना जी स्तर का पे भी हम लोग बात बोलेंगे। कर रहे हैं। आदित्य जी का भी हाँ हैंड जी, रेज है। आदित्य जी का भी हैंड रेज है। हाँ अगर नहीं वो बोल आज लेते हैं तो मैं भैया उसके आप बाद में बोलिए, बोल लेता संजय भैया आपको सुने बहुत दिन हो गया हूँ। ठीक है भाई साहब, मैं थोड़ा शुरुआत से लेता हूँ। वो जो अमन हाँ, भैया और ने साथ में किया वीडियो था। भी ऑन करना पड़ेगा भाई साहब, प्रोटोकॉल बदल गए हैं थोड़ा सा इस मंच अरे के ना। भाई साहब आप जो भी बोलते हैं फिर, उनको वीडियो ऑन। ओहो, फिर मुझे 1 मिनट कपड़े चेंज करके आने पड़ेंगे। नहीं कोई बात नहीं, क्या है। नहीं, नहीं, योगी लोग कोई कपड़े वपड़े थोड़ी पहनते हैं, सब नंगे वंगे तपस्या करते हैं सबके सब जंगल में। चलिए चलिए, भैया का साड़ी बहुत बड़ी चीज है। 1 मिनट, फिर मैं सिर्फ 30 सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है, तब बिल्कुल तक हम लोग बिल्कुल, आदित्य भैया का कॉल लेते हैं। आदित्य आदित्य भैया भैया को ले लेते हैं जी। जी। भाई सभी को मेरा प्रणाम। अमन भैया, मेरा एक प्रश्न है कि मैं कर्म योग पढ़ रहा था, विवेकानंद का लिखा हुआ पुस्तक है। उसमें विवेकानंद लिखते हैं कि अगर कोई साधक या कोई व्यक्ति 5 सेकंड या 10 सेकंड में बिना किसी इच्छा के, मतलब विचारहीन हो पाए, तो उसे आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, ऐसा लिखा है उन्होंने। तो मैंने तो अभ्यास किया तो नहीं हो पाया, मतलब कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती है मन में। अगर हम 5 सेकंड का भी ट्राई करते हैं, इस बात की थोड़ी थोड़ी आप व्याख्या कर सकते हैं कि ये कैसे संभव है? क्योंकि 5 सेकंड के लिए भी एक इच्छा रहती है कि मुझे 5 सेकंड सेकंड तक बिना इच्छा का रहना है, तो ये भी एक प्रकार की इच्छा ही है। तो इस पे थोड़ा व्याख्या चाहिए था आपको। भैया अनम्यूट अनम्यूट कर लें अपने आप को भैया। हाँ भैया, 5 सेकंड तो बहुत बड़ा ड्यूरेशन हो गया है ना। जिसको अपन कहते हैं निमिष मात्र में जो है ये पूरे युग बदल जाते हैं, तो 5 सेकंड तो बहुत बड़ा समय है। तो 5 सेकंड में ये हमारी थॉट की प्रोसेसिंग इतनी ज्यादा, 1 सेकंड में तो कई हजार थॉट्स आ जाते हैं, हमें पता नहीं लगता, मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ जाता है। इसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से भी अधिक है। अब ये मान लीजिए कि 1 सेकंड में ये जो है पूरा 3 लाख होता है ना, 3 लाख किलोमीटर आई पर थिंक सेकंड 3 की रफ्तार से होता है। क्रॉस 10 टू पावर 8 होता है स्पीड। 3 to 10 to 8 होता है ना। तो 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड समथिंग बैठता है ना ये। तो हाँ, 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बैठता है, तो मतलब जब प्रकाश जो है 1 सेकंड में 30 लाख किलोमीटर चल सकता है, हमारे 30 लाख किलोमीटर चलने में कितने जीवन व्यतीत हो जाएंगे बताइए आप, है ना। तो ये 5 सेकंड जो है हमें लग रहा है बहुत छोटा है प्रकाश के लिए, और फिर मन के लिए कोई छोटा नहीं है ये। उसके तो युगों बीते आते हैं 5 सेकंड में, है ना। वो कितनी चिंतन कर लेता कितना वो। तो इसमें जो गुरुदेव ने चैप्टर लिखा ना, मौन वाला, जो आंतरिक मौन वाला चैप्टर लिखा है, तो आंतरिक मौन का अभ्यास गुरुदेव ने उसमें बताया, जिसमें विचार शून्यता की बात कही गई है कि विचार शून्य कैसे बने। उसमें गुरुदेव ने अभ्यास भी बताया है ओके। ना। तो विचार इसी में शून्यता का अभ्यास, ये इसी वांग्मय में है क्या?
ये वांग्मय नंबर 13 में ही है। आप जो मौन वाला है ना, जो 12 तप में जो मौन वाला दिया, उसमें गुरुदेव ने मौन पे सबसे ज्यादा लिखा है। 2 या 3 चैप्टर केवल मौन पे ही है भैया, वो वांग्मय नंबर 13 में। और उसमें गुरुदेव ने बताया कि विचार शून्य कैसे होना है, उसको पढ़ के देखिए आप। उसमें एक अभ्यास बताया है कि आप ऐसा महसूस करें कि प्रलय काल की स्थिति में है, और प्रलय काल में कोई भी आपके आसपास नहीं है, कोई भी साधन नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी पशु नहीं है, कोई प्राणी नहीं है ना। पहले तो यही अभ्यास बनाना पड़ेगा कि हमारे आसपास कुछ है ही नहीं, प्रलय जैसा माहौल है। ठीक है भैया। तो ये अभ्यास करने के लिए गुरुदेव बताया, उसको पढ़ के देखिए भैया, है ना। तो 5 सेकंड बहुत है भैया, है ना। स्वामी विवेकानंद, हमें लगता है कि 5 सेकंड जो हमारे लिए बहुत कम है, लेकिन मन के परिप्रेक्ष्य में देखे तो कई युग निकल जाते हैं 5 सेकंड में। जी ठीक है भैया, इसका अभ्यास करते हैं आंतरिक मौन का। हाँ, आंतरिक मौन का अभ्यास करके करना चाहिए हम लोग को ध्यान में। जी ठीक भैया है। देखिए, ये जो मौन है जिसको कि विपासना वगैरह भी कहते हैं, इसका टेक्निकल टर्म है, बौद्धिस्ट लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। अभी जैसे अभी हम लोगों ने अभी इस चैप्टर में पढ़ा कि जिस प्रकार ब्रह्मचर्य को लेकर के सिर्फ क्रियात्मक ब्रह्मचर्य ही नहीं, उसी प्रकार से जैसे हम लोग यहाँ मौन मन को करना चाह रहे हैं, वैसे वासनाओं का भी मौन होना चाहिए। तो भैया जैसे मान लीजिए क्रियात्मक वासनाओं का हमने मौन कर लिया, लेकिन चिंतन में अगर वो है, जैसे आप किसी दृश्य को देख करके आपके अंदर वो चीजें अगर उठती हैं, तो उसको भैया कैसे हम लोग मैनेज करें? इसमें कई चीजें हैं, सिर्फ वासनात्मक ही नहीं, जितने भी दुर्गुण लिखे थे भैया वहां पे, तो जैसे हम लोग जबरदस्ती तो रोक रहे हैं आध्यात्मिक तरीके से, क्या भाई हम आध्यात्म में, हम किसी साधना में लगे हैं तो हमें ये चीजें नहीं करनी। बट वो जैसे उदात्तीकरण, जिसका मतलब सीधा सीधा, उसको प्रैक्टिकली कैसे करें? उसके लिए क्या प्रैक्टिस करें भैया? वो चीज थोड़ा सा समझाइए। इसका भैया। हाँ बताएं बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं संजय भाई साहब, बताएं जी। नहीं, ये राजेश जी का जो अभी प्रश्न आया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है अध्यात्म के उसमें। तो लेकिन इसमें क्या है कि हर चीज को ना उल्टा करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, कभी हम देखते हैं ना कि हाँ भी हमारा जो काम वासना है ये नहीं हो रही, काबू में नहीं आ रही, तो कोई कहता है कि आप को ये वाला आसन कर लो, ये वाला आसन कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो मेरी जो नजर में आए, ये सारे ना अफीम के इंजेक्शन है, कि आप अफीम के इंजेक्शन ले रहे हो कि थोड़ी देर आपने लिया, असर हुआ और फिर उतर जाता है इसका। तो इसका एक इलाज है। तो मैं कभी 1-2 सालों में कभी मैं अध्यात्म काम विज्ञान का जो रूपांतरण हुआ है उसके ऊपर क्लास लूंगा, तो उसमें ना ये वाली सारी चीजें रखूंगा कि कैसे हर चीज को उकसाना पड़ता है पहले, तो फिर उसका इलाज करना पड़ता है। किसी भी डॉक्टर जो होता है वो ऑपरेशन जब भी करता है तो पूरा अगर देखता है कि अगर हमारा जो दर्द है वो पेन किलर से नहीं जाना, तो इसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, तो फिर हर चीज को खोलना पड़ता है अंदर से, फिर जा करके उसको चीजें ठीक करनी पड़ती है। तो ये चीजें ऐसे ठीक नहीं होती। तो चलो ठीक है, ये वाला तो मैं, बाकी अमन जी बता देंगे, थोड़ा सा अफीम का इंजेक्शन दे देंगे आपको, इससे थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो बाकी ये वाला इलाज नहीं होता इलाज इसका दूसरा है, तो मैं फिर कभी बताऊंगा। तो ये तंत्र विज्ञान में आता है, तो कभी इसके बारे में बात करेंगे। तो अब देखिए भैया अगर थोड़ा ये भी वाला अगर आप संक्षेप में भी कुछ बता सकें तो। मैंने बता दिया संक्षेप में कि उकसाना पड़ता है हर चीज को। तो बाकी मैं 1-2 साल के बाद बताऊंगा, अभी वो भी ठीक नहीं है बताना, मंच ठीक नहीं है। तो ये जो बाबूजी का होता है, तो उस पर ये वाली चीजें बतानी ज्यादा ठीक है, ये ठीक नहीं है मंच। तो चलिए, मैं अब अमन जी का जो शुरू से बोला था वो मैं शुरू से ही करता हूँ। अब एक बार क्या हुआ कि सच्ची घटना है ये। तो एक बार क्या हुआ कि एक के पास 100 करोड़ रुपया है, हकीकत में
तो वो क्या करता है, स्लीपर पहन करके और BMW गाड़ी खरीदने जाता है, ठीक है, सादे से कपड़े हैं और वो गाड़ी खरीदने जा रहा है। अब वो क्या कर, जो वहां पे जो शोरूम के जो एम्प्लाई हैं BMW के, अब वो देखते हैं यार ये कहाँ से खरीद पाएगा। अब वो उसमें कह रहा है कि मुझे ऐसी नहीं ऐसी चाहिए। अब वो सोच रहा है कि वो मजे ले रहा है इन चीजों के, तो वो सीरियस होकर के सारा चीजें देख रहा है। वो मनी मन वो उसको गाली भी दे रहे हैं और उसको सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, लेकिन उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिसके पास 100 करोड़ रुपए है कि ये कैसे, क्या मेरे से व्यवहार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। वो अपना लगा हुआ है और फिर बाद में कहता है नहीं आपकी वो ठीक नहीं है, मेरे मनपसंद की नहीं निकली, और वो बाहर आ जाता है। देखिए, और वो पीछे से उसको गाली दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके पास 100 करोड़ रुपए, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। एम्प्लॉइज की तरफ वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कैसा वो कर रहे हैं, उसको पानी भी नहीं पूछ रहे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये ज्ञान है। अगर आप ज्ञान की प्रकाष्ठा पे हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आपका क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। एक स्वर संयम, जो मैंने कल एक वीडियो डाली थी स्वर संयम की, तो वो स्थिति आ जाती है जब ज्ञान की प्रकाष्ठा है। तो ये चीजें बड़ी, ज्ञान का इतना महत्व है। बाकी विवेकानंद के बारे में जो बात हुई है, तो विवेकानंद जो थे उनका पूर्व जन्म में वो ट्रेवलर चेक लेकर के आए थे। आप इस चीज को नोट करो अमन जी, कि बार बार ये बोलना कि हाँ भाई वो रामकृष्ण ने और वो उनको ऐसे, उनको फर्क नहीं पड़ता था, ऐसे नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा करेक्ट करना, क्योंकि वो क्या है, उन्होंने रामकृष्ण बार बार कि ये वाला मुझे चाहिए ही चाहिए, उसको तंत्र विद्या ऐसे कोई नहीं देता पूरी की पूरी, कि हाँ भाई वो पूरा का पूरा उनका पिछले जन्म का देखा, तो उनका ट्रेवल चेक बड़ा मजबूत था, बहुत ज्यादा पैसे थे उसमें, तो उनको उन्होंने भुनवा लिया। ऐसी ओशो के बारे में, वो 700 साल पहले जब भी मरे थे तो ध्यान के उसमें, तिब्बत के उसमें मरे थे। तो जब उन्होंने जन्म लिया तो अच्छा सा उन्हें वो नहीं मिला, गर्भ नहीं मिला 700 सालों तक। जब आए तो उन्होंने फिर तहलका मचाया। तो ऐसे नहीं होता कि आया कोई और अपना वो कर लिया। तो विवेकानंद जो थे बड़ी पहुंची हुई हस्ती थे वो पिछले जन्म की। तो रामकृष्ण ने इसके बारे में वो किया भी है, बताया भी है, तो बहुत बढ़िया बताया है विवेकानंद के बारे में। तो विवेकानंद के बारे में ऐसे बोल देना कि हाँ भी वो वैश्याओं के बीच में उन्होंने बड़ी साधनाएं की हुई थी पिछले जन्म में, और सारा का सारा अपना कंट्रोल लेकर के और उन चीजों का ट्रेवल चेक लेकर के आए थे। तो बाकी जो राजेश जी ने जो बोला है, इसका मैं बहुत, मेरे पास वो है, मैं अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। तो अभी तो आप अफीम के इंजेक्शन लेते रहिए। अभी आप कौन सा वो जो है ना टॉप क्लास का वो जो आसन है वो कीजिए, ठीक है। और पता नहीं और कौन कौन से होते हैं आसन इसमें जो बाबूजी बताते हैं, वो मेरा इंजेक्शन, प्रभावी हाँ वो वाले इंजेक्शन लेते रहिए अभी आप, और भी थोड़े पेन किलर लेते रहिए उससे मदद मिलती है। लेकिन जो इसका जो इलाज है ना, ऑपरेशन, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। इसका ऑपरेशन भी होता है, वो कैसे होता है फिर मैं, वो अभी ये वाला जो है। भैया संजय भैया, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मतलब नहीं ज्ञान तो है नहीं, लेकिन नहीं मैंने नहीं, पढ़ रखा है। मैं बल्कि मैंने बोला था कि जो आजकल के बच्चे हैं ना, वो उनकी मैं बहुत सुनता हूँ। मैंने आप देखिए पूछिए, योग मैंने कहा, मैं कुंडलिनी अपनी बात अमन जी को बोला था, मैंने कहा मैं आजकल के जो बच्चे हैं ना बड़े इंटेलिजेंट हैं, बहुत मेहनती हैं। अब आप देखिए भानुप्रिया जी और उनके हस्बैंड देखिए, आप देखिए, और वो कौन है, वो क्या नाम है उसका, हिना हिना अग्रवाल, देखिए इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं ये, और बहुत मेहनती है। मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा था। संस्कृति को देख लीजिए, और टॉप क्लास, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, तो बहुत बढ़िया। तो आपकी बातों का मैं कभी बुरा नहीं मानता नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया योग कुंडलिनी उपनिषद में जैसे लिखा हुआ है ना कि वासना को नष्ट करने का क्या तरीका है, तो पहले हम वायु को रोकते हैं। तो आपकी इंजेक्शन वाली बात का विरोध हो रहा है यहाँ पे, मतलब वो तो इंजेक्शन टाइप से है ना। वायु को हाँ जब हम रोकते हैं प्राणायाम करके, तो वासना का अंत होता है।
दूसरा श्लोक यही है योग कुंडलिनी उपनिषद का। नहीं, इसमें क्या है यार, देखो गुरुदेव, अब एक बार क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा बताऊंगा, 2 लाइनें बताऊंगा बस खाली। एक बार टाइम है अमन जी? भाई साहब टाइम है अभी? जी जी टाइम है भाई जी साहब। है, समय है हमारे पास में, 7 मिनट है। अच्छा, एक बार क्या हुआ, मैं ना परचूने की दुकान पर गया, तो उसमें क्या था कि अब मैंने 700-800 का सामान लिया, तो अब वो 7-8 आइटम थे, तो अब उसने जब किया तो कैलकुलेटर पे ना सारा नोट कर रहे थे, ये इतने का, ये इतने का, तो 780 रुपये का आया था मेरे ख्याल से सामान। तो अब वो क्या है, अब उसको क्रॉस चेक करने लगा, तो वो पिछला एक बटन होता है उसमें जा करके और देखता है कि वो 0 आया कि नहीं आया, जितना मैंने टोटल किया था। ठीक है, तो अब मैंने कहा 0 आया, ये कैसे? मैंने कहा ये कमाल का है, जबकि मैं पहली बार भी, काफी बार हो चुका था ये, लेकिन ध्यान मेरा उस समय गया था इसका। तो फिर मैं बहुत जल्दी आया अपनी स्कूटी से, और घर आके देखा तो एक गायत्री महाविज्ञान में ना एक लाइन पड़ी हुई थी, तो मैंने फिर दोबारा से उसको पढ़ा। उसमें लिखा था तंत्र महाविज्ञान में कि हर चीज को उल्टी करना पड़ता है, यहाँ पे उलट करना पड़ता है तंत्र विज्ञान में, यानी कि क्रॉस चेक करना पड़ता है सारी चीजों को। तो हर चीज को उल्टा करना पड़ेगा, आपको हर चीज को उकसाना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर उसका इलाज करके, और फिर एक जैसे चक्रव्यूह में घुसना पड़ेगा, और चक्रव्यूह में मारधाड़ मचा करके, और अपना सारे के सारे वो, जैसे अभिमन्यु था, वो चक्रव्यूह के अंदर जाना चाहता था लेकिन बाहर नहीं आया, बाहर आना नहीं चाहिए, बाहर कैसे आते हैं उसको पता नहीं था। तो लेकिन तंत्र साधना में आपको अंदर भी आना है, उकसाना है विषय को, सारी जितने भी वासनाएं आपकी हैं सबको उकसाना पड़ता है पूरा का पूरा एकदम, और फिर उससे बाहर भी आना पड़ेगा। ये तंत्र विज्ञान है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें मैं फिर बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से कि ये कैसे काम करती है कभी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो राजेश जी ने भी जो अभी भाई साहब ने वो किया, तो वो मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा कि कैसे सारा का सारा उपसाना पड़ेगा सारी चीजों को, और उसका इलाज करना पड़ेगा, तब जाकर के ये सारा। ठीक है भाई साहब, टाइम हो गया। जी भैया बहुत अच्छा लगा। मोहन भैया जी। जी राजेश भैया, आपका प्रश्न एक बार दोबारा दोहराएंगे? भैया मेरा प्रश्न ये है कि जैसे गुरुदेव ने लिखा है यहाँ पर कि हम चीजों को जबरदस्ती अगर दमन शमन करते हैं तो वो इच्छाएं समाप्त नहीं होती। तो हमें उसका उन्मूलन अगर करना है, कंप्लीटली इरेडिकेट करना है बॉडी से या मन से, चित्त से, हर जगह से उसको हटाना चाहते हैं, तो उसका रूपांतरण करिए। उसमें आगे गुरुदेव ने ये भी लिखा है कि किस प्रकार से आप काम ऊर्जा को जो है वो आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो बदलना जो है जब तब से गुरुदेव ने अंत में उपाय भी लिख दिया कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वृत्तियां जो है वो पता नहीं, अभी शायद हम लोगों का शुरुआती दौर है साधनाओं को लेकर के, तो इतना परिपक्व दृष्टि से मैं इसको नहीं देख या समझ पा रहा हूँ कि कुछ एक वृत्तियां हैं जो जड़ जमाए बैठी हैं, बहुत सारी तो निकल गई। तो इन वृत्तियों को हम जैसे, या तो मुझे लगता है कि मैंने जबरदस्ती दबा के रखा हुआ है, तो ये जो चैप्टर में गुरुदेव ने बताया कि नहीं, जबरदस्ती इसको नहीं दबाना है, इसको आप कन्वर्ट कर दो अध्यात्म में। तो वो क्या प्रक्रिया है, वही मैंने पूछा था कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं भैया। जी भैया। भैया इसमें कन्वर्ट करने के लिए देखो एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसिंग होती है भैया। इसमें उस चीज को समझना पड़ेगा कि जैसे काम की बात कर रहे हैं, अगर हम काम को ही जो है, अब आप देखिए कि उसको अगर आपको प्रोसेसिंग एक अच्छे तरीके से समझ लेंगे, काम एक अग्नि ऊर्जा है, वो बहुत मतलब उसकी स्पीड इतनी हाई है कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है कि या तो देखिए हम जो है
अपने गुरुजनों की बातों को विश्वास करके उस पे जो है रनिंग होना पड़ेगा हमें। मान लीजिए कोई किसान पूरे दिन काम करता है सुबह से लेकर, जब उसकी देही टूट जाती है, उसका बिल्कुल जो है पढ़ते ही उसको पता ही नहीं रहता कि काम की याद ही नहीं रहती उसको। तो इसी तरह ही या तो हम, ये एक शक्ति है, एक बल है। अगर हम उसको उसको खर्च नहीं करेंगे, जब तक हम उसको नियंत्रण उपयोग नहीं जानते तो उसको खर्च, ये एक ऐसा है कि खर्च करना ही पड़ेगा आपको। बवाल है, ये एक शक्ति है, अग्नि है। तो उसको अगर हम डेली के डेली हम जो है, देखिए जैसे सबसे जो है अधिक शक्तियां बच्चों में रहती हैं, जो मतलब 15 16 18 साल की उम्र तक। तो बच्चों को इतनी पढ़ाई में इतना व्यस्त कर दिया जाता है, उनकी ऊर्जा मतलब वो लोग अपने माइंड को अपने मतलब टाइम ही नहीं मिलता कि वो तो पढ़ाई में इतनी एनर्जी चली जाती है, इतनी ऊर्जा खर्च हो जाती है, एक्सपेंडेड हो जाती है कि बच्चा जो है उसको संभाल पाता है। हम लोगों की तो उम्र और भी आगे आ गई है, मतलब हम तो 40 50 की उम्र की हो, तो हमारे में एक तो इतनी ऊर्जा कम हो गई है, फिर भी बनी रहती है। तो जब जैसे जैसे हम संयम करेंगे तो क्या होगा, संयम करने पर ये और बढ़ती है कि अब आपने चारों तरफ से इसको घेर लिया है, आप अब संयम करने शुरू कर दिया है, तो अब और बढ़ेगी आपको। पहले क्या था, पहले तो आप चारों तरफ जो मन आया वो कर लिया, जो मन आपको, मन को आपने विराम ही नहीं दिया था। जहां जो चाह काम, 1 घंटे बोलने की जगह 5 घंटे बात कर रहे हैं, दिन भर लगे पड़े हैं। अब क्या करा, अब साधना में आ गए, तो साधना में क्या है, अब चारों तरफ से आप बंद करना शुरू कर दिया, आपने संयम शुरू कर दिया। तो संयम से क्या है कि वो शक्ति और अब जो है आपको बढ़ने लगेगी। तो वो जो है अब दूसरे कामों में लगानी पड़ेगी आपको। आपकी जो है शरीर की स्वस्थता बढ़ेगी उससे, या आपको वो हमें देखना है कि इसका उपयोग कहाँ पे करना है। अब हम देखिए जो रात दिन अपने स्वाध्याय में खर्च कर देंगे तो वहां से जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, स्वाध्याय उसको ले लेगा, ज्ञान में हो जाएगी, प्रेम में हो जाए, और ये खत्म होगा प्रेम में जाके। ये काम शक्ति और कहीं भी खत्म नहीं होने वाली। जब विराट प्रेम में जो हम विश्व बंधुत्व की भावना जग जाएगी हमारी प्रेम में, तब जो संभाल में आएगा, तब जब मेरे ही सब अपने हैं, मेरा ही सब, जब उसको मात्र शक्ति का मतलब सामने नजर आएगी, मात्र मतलब प्रेम ही इतना प्रकट हो जाएगा, तब ये जाके इसका समन होता है। तो वो एंड है। लेकिन उससे पहले हमारे इसको समझ के धीरे 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 भैया प्रोसेसिंग के माध्यम से ही समझते ज्ञान के माध्यम से, एक ये होता है बाबूजी का बताया फार्मा कि ज्ञान का सही ना होना भी हमारे लिए दुर्भाग्य बन जाता है। मेहनत हम लगातार कर रहे लेकिन फल नहीं मिल पा रहा, क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान अगर हमें सही मिल जाता है और रास्ता सही, तो वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रास्ता निकल जाता है भैया। तो ये है कि एक एक बात को जो है समझ के और इसको जो है किया जा सकता है भैया। टाइम भी हो गया है थोड़ा सा। थैंक यू भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कल हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हम लोग समय का अतिक्रमण बिल्कुल नहीं करेंगे, तो बिल्कुल हम लोग अपने इस संकल्प को दोहराते हुए आज का स्वाध्याय हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। जी राजीव भैया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भैया अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी भैया, विषय वस्तु से कुछ हट कर भैया समय तो हो गया है, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट बस है तो थोड़ा सा, जी जी बताइए बताइए। इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि कोई मेरे चाचा है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, उन्होंने पूछे कि जो मैंने अदर जो पंडित जी लोग हैं, वो लोग कहते हैं जे लेडीज लोग ने औरत लोग हवन नहीं करते हैं, क्यों करते हैं? हवन नहीं करते? नहीं करते, नहीं हवन नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से बोलिए, प्रश्न आपका सही से समझ में नहीं आया। जैसे कि हम लोग तो सभी लोग हवन करते हैं ना, जैसे हम कहीं गए हुए थे, वहां पर जी कुछ औरत लोग हवन करने के लिए प्रयास किया, लेकिन पंडित जी मना कर दिए कि नहीं, हवन लेडीज को नहीं करना चाहिए, औरतों को नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों मना किया? तो ये तो बात भैया गुरुदेव आप ने उनसे, स्पष्ट कर दी है। भैया आप जी उनसे हम क्यों का भी कारण उनसे पूछते ना, क्यों नहीं करते। आप उनसे ये भी तो पूछते ना, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था क्यों नहीं करना चाहिए था। तो आप ने क्या ये सवाल किया उनसे कि क्यों नहीं करना चाहिए था। अब मेरे समय तो बात नहीं हुई, किसी और के समय था।
ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है भैया, इसमें गायत्री महाविज्ञान में 13, 14, 15, 16, 17 नंबर चैप्टर में गुरुदेव ने बिल्कुल इसका बताया हुआ है कि नारी को जो है पूरा अधिकार है, वेद का, यज्ञ का, हर एक चीज का अधिकार है ना। तो ये पूर्ण अधिकार जो है दिया हुआ है गुरुदेव ने, इसका वेदोक्त तो उसका ये बताया हुआ है। तो 13 से लेकर 17 तक चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे तो पता भी लग जाएगा कि क्यों करना चाहिए, है ना। तो ठीक है, मुझे लगता है समय हो गया है, तो भैया इसको जी भैया जी, आज का हम लोग स्वाध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आइए एक बार पुनः सभी ऋषि सत्ताओं को नमन करते हुए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम भैया, सभी भैया।